फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो सोशल मीडिया होता है इंक्लूडिंग यूट्यूब को भी, वो भी इंटरेक्शंस वगैरह वहाँ पर होते हैं तो एटम बम की तरह फटता है। अभी मैंने कुछ टाइम पहले एक्सप्रेस किया कि भाई किस तरीके से पुष्पा जो है डे वन के अंदर बहुत बड़ी कलेक्शन करेगी, और उसी के नेक्स्ट दिन मैंने ये भी एक्सप्रेस किया कि पुष्पा को आप पहले देखोगे या फिर आप छावा को देखोगे। और ये अलग बात है कि एक दिन पहले रिलीज होगी, क्लैश थोड़ा सा अब अवॉइड हो गया है, लेकिन मोटा मोटा एक दिन से ज्यादा कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। एक दूसरे को बैटल तो करना पड़ेगा, लेकिन जहां पर पॉपुलैरिटी की बात आ जाती है तो पुष्पा माइल्स अहेड है किसी और मूवी से। मैं छावा की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। अब एक्सप्रेशन ये था कि पहले हमें कौन सी मूवी देखनी चाहिए एक फिक्टिशियस कैरेक्टर की, चाहे वो जितना भी लव्ड कैरेक्टर हो, जितना भी ऑनेस्ट एक्टर हो। अल्लू अर्जुन मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है। मेरे को पुष्पा अमंग्स जितनी भी साउथ इंडियन मूवीज अभी ऑफ लेटली रिलीज हुई हैं उनमें काफी ज्यादा बेटर लगी, जिसके अंदर कैरेक्टर डेवलपमेंट बैंग ऑन थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि पार्ट टू देखना बनता है। लेकिन एट द सेम टाइम जब उसके आसपास ऐसी भी मूवी आती है जहां पर आप बोलते हो कि एक हिस्टोरिकल फिगर है जिसने आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर किया, मुगलों के अगेंस्ट लड़ गए, यहां तक कि उनके अंग काटे गए, उनका सिर अलग कर दिया गया, छत्रपति संभाजी महाराज जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के सन थे, उन्होंने मतलब बिल्कुल घुटने नहीं टेके, अपनी मिलिट्री स्ट्रैटेजी नहीं बताई। इससे पहले पुर्तगाल जो अटैक हुआ था उसके अंदर भी उन्होंने जीत हासिल करी थी, बहुत अच्छे से डिफेंड किया था। और औरंगजेब ने जितना भी कर सकता था कर लिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। यहाँ तक कि उन्होंने बोला था कि मैं, कई कई जगह पे इसका मेंशन है कि मैं अपनी लड़की का हाथ दे देता हूँ, तुम इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ तो मैं तुम्हें ये जो मृत्यु दंड है उसको हटा दूंगा, आपको जीवन की भीख मिल जाएगी। उन्होंने बोले कि भीख रख अपने पास। ठीक है, वो मरने के लिए तैयार हो गए। कई कुछ हुआ जो कि विकिपीडिया से लेके अलग अलग जगहों पे लिखा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। 15th सेंचुरी, 16th सेंचुरी की ये बात है। आप देखो, अब देखो, मेरे को भी पूरी कहानी नहीं पता, लेकिन उत्तेजना इतनी ज्यादा है कि अगर ये कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते थे तो पहले मैं इनके बारे में जान लूं। और यही वजह है कि आप मेरे पूरे चैनल के अंदर कभी नहीं देखोगे कि अगर कोई हिस्टोरिकल फिगर इंडिया के बारे के अंदर या फिर कोई ऐसा ब्रेव सोल्जर जिसकी बायोग्राफी बनी हो, मैं उस मूवी को कभी रेट नहीं करता हूँ। और जो लोग मूवी शूवी के साथ बहुत सालों से जुड़े हुए हैं उनको पता है। लेकिन ये जान के मुझे बहुत ही दुख होता है। मैं यहाँ पर किसी को डिग्रेड नहीं करना चाहता हूँ और यहाँ पर मैं कमेंट्स नहीं दिखाना चाहता हूँ। उन लोगों का मानना ये है कि आप छत्रपति शिवाजी महाराज की लेगेसी को छोड़िए, आप संभाजी महाराज की लेगेसी को छोड़िए, कुछ मत सीखिए उनसे। हम तो पहले पुष्पा देंगे, पुष्पा फोड़ देगी। यार मैं चाहता हूँ पुष्पा फोड़ दे, मैं चाहता हूँ कि वो 1000 2000 करोड़ करे, मैं चाहता हूँ 400 करोड़ की पिक्चर जो ऑलरेडी 1000 करोड़ जेब में डाल चुकी है वो थिएटर के अंदर भी करे, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी पैसा कमाए। ये अपने आप में एक सेंटिमेंट है मूवी चलने का, बट इज दिस द वे टू एक्सप्रेस? मेरे ख्याल से काफी पथेटिक सी बात हो जाती है जब आप ये बोलते हैं कि मैं एक फिक्टिशियस कैरेक्टर को इस लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करूंगा वर्सेस छत्रपति संभाजी महाराज जिन्होंने कहीं ना कहीं आपको सर उठा के जीने की एक राह दिखाई। तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार ये आजकल के यूथ का सोचना समझना ये कैसा हो गया है। आप देखिए, आप बहुत सारे सेंसिबल लोग भी हैं, उन्होंने बोला कि जी हम पहले देखेंगे छावा और उसके बाद सेम दिन देखने जाएंगे, पुष्पा को भी सेलिब्रेट करेंगे। मैंने कहा यार ये तो बहुत सेंसिबल बात है, ये तो मेकर्स ने थोड़ा सा दिमाग लगा लिया कि एक दिन पहले रिलीज कर देंगे, बट एक दिन में सारी मूवीज अपना बिजनेस नहीं कर लेती हैं, हर रोज के हिसाब से चलता रहता है। बट जिनको फ्राइडे वाले दिन ही जाके पिक्चर देखनी होगी तो उसके पास चॉइस कौन सी होगी कि पहले मैं वो हिस्टोरिकल फिगर की देखूं या फिर मैं एक फिक्टिशियस कैरेक्टर की देखूं जो भी मुझे बहुत ज्यादा लव्ड है और मैं चाहता हूं कि वो काम करे। अब इसके ऊपर तोहमत लगा देंगे कि आप पता है विक्टिम कार्ड खेल रहे हो यहाँ पर आप, जो पुराने हिस्टोरिकल फिगर्स थे उनका नाम लेके आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हो, ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है यूथ का दिमाग ही खराब हो गया। फिर उनको लगता है ये तो बात बन नहीं रही, फिर मुझे कोसना शुरू करते हैं वो थोड़ा सा। आपको पता है आपको साउथ से नफरत है, आप साउथ इंडिया से नफरत करते हो। तो मैंने कहा भाई देख लो यार जाके चैनल के ऊपर, मैं तो बहुत ज्यादा करता हूँ। फिर वो बोलते नहीं है, फिर मैं कुछ ना कुछ इरिटेट हो जाता हूँ, या तो मैं उनके डिलीट कर देता हूँ रिमार्क्स, या फिर कुछ बोलने की कोशिश करता हूँ, फिर लगता है कि नहीं समझ में आ रही भाई को तो मैं डिलीट कर देता हूँ। मुझे लगता है कि सभ्यता का दायरा, बड़े छोटे का लिहाज, ये सब कुछ जा चुका है। ये शायद अपने बाप को भी अंकल करके बुलाते होंगे, सब कुछ ऐसे ही होता होगा, घर में भी बदतमीजियां होती होंगी, तभी ये फ्रस्ट्रेटेड जो सोल्स हैं यहाँ दिखाते हैं। हमारे स्कूल में ये सिखाया गया था कि अगर पिताश्री ने ये बोल दिया जाए आपको ये पसंद भी नहीं है तो पिताश्री की बात माननी पड़ेगी आपको, तो वो सब चीजें सर आंखों पे रखनी पड़ेगी आपको। ये भी बताया जाता है कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंस रखती है लाइफ के अंदर। अगर आपको लगता है कि
ये जो ग्रेट लोग थे जिन्होंने हमारी फ्रीडम स्ट्रगल करी थी ब्रिटिशर्स के साथ, उससे पहले मुगलों के साथ, ये एक इतनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। कहीं ना कहीं आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। ऐसे सिखों ने भी बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़ी थी। उनकी कोई पिक्चर आती है, आप इंस्पायर होते हैं, जैसे कि केसरी, वो पहले देखना बनता है। वो मन करता है कि पहले उस हिस्टोरिकल फिगर को मानो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी मत देखो। इसका मतलब होता है कि जस्ट मन से एक रिस्पेक्ट आई, आउट ऑफ रिस्पेक्ट मैंने देख दिया। देख तो आप सिर्फ 2-4 घंटे का एडजस्टमेंट है ये, कि आप पहले 10 बजे का शो या फिर 8 बजे का शो जो भी लगता है आपकी सिटी के अंदर आपने देख लिया, और फिर 12 बजे का शो आपने कोई और देख लिया जो आपको पसंद है। लेकिन वो 4 घंटे का एडजस्टमेंट ना करके, रिस्पेक्ट ना देके, आप बदतमीजी करके, आप विक्टिम कार्ड बोल के, साउथ हेटर बोल के, ये अब देश के बारे में ना सोच के आप बोल रहे हैं हम तो वो देखेंगे जिसकी हम 3 साल से वेट कर रहे हैं। मैंने 3 साल से बहुत वेट करी है। पुष्पा नहीं आई, वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। भाई मेरी प्रायोरिटी तो ये है कि मैं उन ग्रेट फिगर्स को ढंग से समझ पाऊँ, जो मुझे नहीं पता है आज के डेट में, मेरी बुक्स में भी इतना नहीं पढ़ाया गया है। तो मैं तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू छावा। ये वो लकीली मेकर्स ने बहुत कुछ सॉल्व किया है। पहले पुष्पा देख लेंगे एक दिन जाके पहले, जो फर्स्ट डे फर्स्ट शो, फिर छावा देख लेंगे। लेकिन अगर सेम दिन की अगर बात आ जाती है कि सेम दिन देखना है, तो मैं चाहे जितना भी पसंद करता हूँ पुष्पा को, मैं पहले जाके छावा ही देखता, क्योंकि मुझे हिस्टोरिकल जो हमारे ग्रेट एंसेस्टर हैं जिन्होंने बहुत कुछ सिखाया है हमें, मैं वो जाके देखता पहले। अब सबकी अपनी अपनी मान्यता हो सकती है, अपना अपना सोच का तरीका हो सकता है। आपका क्या सोचने का तरीका है इस टॉपिक के ऊपर, कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या ये स्कूलों में और घरों के अंदर भी ये टीचिंग आनी चाहिए कि व्हाट इज़ ऑफ प्रायोरिटी, या फिर हम बोल देंगे यार ये तो एंटरटेनमेंट ही है, सब कुछ जो पिक्चरें बनती हैं बिजनेस के लिए ही बनती हैं, अपने को क्या, अपन तो सिर्फ एंटरटेनमेंट ही करेंगे, इमोशनलेस हो जाओ। क्या कहता है आपका मन? बाय बाय।